बेटा अब सामाजिक काल की बात करेंगे। प्राचीन भारत में जब मौर्योत्तर काल आया तो वहां पे समाज की क्या स्थिति थी, इसके बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तो आइए सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। वर्ण पर आधारित था। भाई देखिए, जब ये हुआ तो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी हो गई। यवन शक पहले सब लोग निम्न कोटि के क्षत्रिय आ गए। विदेशी लोगों के आगमन से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, तो एक समाधान वर्ण संकर परिकल्पना ही दृष्टिगोचर हुई। वर्ण संकर जाति की उत्पत्ति अनुलोम प्रतिलोम विवाहों से बताई गई। कौटिल्य ने चंडालों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना। धर्मशास्त्र के अनुसार कौटिल्य ने भी 4 वर्णों का निर्धारण किया। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी जो थे वो शूद्र वर्ण में आते थे, किंतु धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो गई थी। सांस्कृतिक स्थिति, भक्ति भावनाओं की पुट का उदय इसी काल में हुआ। मनुस्मृति में कहा गया, पवित्र धार्मिक संस्कारों तथा ब्राह्मणों की अवहेलना करने के कारण यवन शब्द पहलावादी जातियां धीरे धीरे शूद्रों की श्रेणियों में गिर गईं। संभवतः रोमन का उदाहरण लेकर कुषाण शासकों ने मात्र राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल प्रारंभ की। हुविक्स एक स्वर्ण मुद्रा पर एक देवता अपने हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में ऊर्ध्वलिंग लिए चित्रित किए गए हैं। संभवतः ये संविधान देवता हरिहर की प्रतिमा का पूर्व रूप है। इस काल में कला के आधार पर मुख्यतः बौद्ध धर्म था। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का उदय हुआ, गंधार कला, मथुरा कला। गंधार कला की अगर बेटा हम बात करें, गंधार कला का उद्भव पहली शताब्दी में गंधार क्षेत्र में हुआ। इसकी उक्त कला को गंधार कला कहते हैं। श्रेणी की उत्पत्ति एशिया के माइनर और हेलेनिस्टिक कला और स्थानीय भारतीय शैली की गंधार कला को हिंद यूनानी, ग्रीक रोमन, ग्रीक बुद्धिस्ट और ग्रीको हेलेनिक शैली भी कहा जाता है। गंधार कला का वास्तविक विकास पुराणों के संरक्षण को मिलने के बाद हुआ। यह शैली 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रचलित रही, जबकि मिहिर कुल के नेतृत्व में हुडों ने शैली की कृतियों को गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई। शक और कुषाणों ने ही गंधार कला में मुख्य संरक्षणदाता बने रहे। गंधार शैली का मुख्य अवशेष तक्षशिला के जौलेनिया और धर्मजीरका और जलालाबाद के निकट हट्टा से मिलता है। गंधार शैली का विषय बौद्ध है, किंतु संरचना में शैली यूनानी देवताओं का अनुकरण करती है। यूनानी बौद्ध शैली भी कहते हैं। गंधार शैली में महात्मा बुद्ध की जिन मूर्ति का निर्माण हुआ, उनकी मुद्रा यूनानी देवता अपोलो से समानता रखती है। बुद्ध की मूर्ति में घुंघराले कैशों का उत्कीर्ण यूनानी कला से प्रभावित है। गंधार शैली में यथार्थवादिता के दर्शन होते हैं। इस शैली का संबंध महायान बौद्ध संप्रदाय से है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाणों के काल में ही हुआ। गंधार शैली में प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों की परिवेशना रोमन टोंगा जैसी है। गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। बोधिसत्व मूर्ति के शब्द अधिक मैत्रेय कहा गया। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध को धर्मचक्र, ध्यान मुद्रा, ध्यान अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया। मथुरा कला का जन्म 2री शताब्दी में माना जाता है। ईस्वी में 1म शताब्दी में यह कला अपने पूर्व रूप में प्रचलित थी। मथुरा कला शैली का विषय बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मत से संबंधित है। शैली का उद्भव स्रोत भारतीय कला है, फिर भी इसमें यूनानी और रोमन का प्रभाव मिलता है। मूर्ति कला में प्राकृतिक सौंदर्य, लोकतत्व और आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति है। मूर्तियां सफेद, चित्तीदार, लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई हैं। मथुरा शैली में शारीरिक सौंदर्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसकी दृष्टि से मथुरा कला आदर्शवादी है। इस कला में कुषाण कला में राजा सामंतों की मूर्तियां बनाई गई हैं। कुषाणों जैनीय व्यापारियों ने मथुरा कला को संरक्षण दिया। मूर्तियों के निर्माण में गोलाकार हुआ, किंतु चारों तरफ देखा जा सकता है। मथुरा का कंकाली टीला से अनेक जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्तियों में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सांपों के साथ, ऋषभनाथ के कंधे पर झूलते हुए बालों के साथ पहचाना जा सकता है। आरंभ में शिव, लक्ष्मी, सूर्य, बलराम तथा कुषाणों में कुबेर आदि की मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियों में प्रत्येक देवता अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। कुबेर का संबंध मध्य और मद्यपान के आयोजन से है। दुर्गा महिषासुर वर्धनी के रूप में अंकित है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मत के संबंध में यह 6 श्रेणियों की अनेक मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। मथुरा के मठ गांव से कुषाण शासक कनिष्क बिंब के 866 की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा शैली में गुप्त शैली को भी प्रभावित किया। जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्ति कला की एक शैली को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। मथुरा में कुषाण शासकों का प्रश्रय पाकर फली फूली। भारतीय कला में गढ़ी बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से ही मिलती है। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध को धर्मचक्र, प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि का निर्माण किया। अमरावती शैली का उद्भव विकास दक्कन तथा गोदावरी की निचली घाटियों में यहीं से प्रारंभ हुआ। इस कला का आरंभिक उदाहरण जगहपेट से मिलता है। मुख्य केंद्र नागार्जुनी कोंडा, अमरावती, गोली, घंटासन इत्यादि है। 150 से 350 ईसा पूर्व में इस कला का विकास हुआ। सातवाहन शासक, इक्ष्वाकु शासक तथा इन राज्यों ने राज परिवार के अधिकारी, व्यापारी इत्यादि इस कला के संरक्षक थे। अमरावती कला में मूर्तियां गोलाकार रूप में
उभारदार शैलियों में उत्कीर्ण की जाती थी। अमरावती कला के अंतर्गत अलंकृत स्तूप भी बनाए गए हैं। अमरावती में हाथी के उत्पाद और भगवान बुद्ध द्वारा उसके वशीभूत करने की कथा का उत्कीर्ण, स्नान करते हुए महिलाओं का दृश्य, राजा उदयन तथा उनकी रानियों की नक्काशी की हुई मूर्तियां इत्यादि इस कला का सुंदर उदाहरण है। पल्लव शैली में श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अमरावती कला का व्यापक प्रभाव पड़ा। अब बेटा आप लोग बात करेंगे संगम युग की। संगम युग अलग चैप्टर है, साउथ इंडिया से रिलेटेड है। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए वेट करें।